नमस्कार, मैं अंकुर सिंह। आप लोगों के बीच में आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी पहली YouTube वीडियो है। आज मैं योग के विषय में अपनी वीडियोस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अपना एक्सपीरियंस योग के विषय में, अपना दृष्टिकोण आपको शेयर करूँगा। योग ये वीडियोस अपलोड करने का मेरे अंदर विचार तब आया जब मैंने ये महसूस किया कि योग को लोगों ने आसन और प्राणायाम तक सीमित रख दिया है। योग मात्र इतना नहीं है, ये भी आसन और प्राणायाम भी दो अंग हैं, योग के विशेष अंग हैं, जिनसे हम फिजिकली और इंटरनली भी कुछ हद तक अपने आप को रोगों से निजात प्राप्त कराने में मदद मिल सकती है। बट योग संपूर्ण नहीं होता इससे, जिससे हमारी धरोहर, भारतीय संस्कृति की पहचान इस लेवल पर, इस स्तर पर बनी है। वो सिर्फ आसन और प्राणायाम मात्र नहीं हो सकते, वो तो एक एक्सरसाइज, या किसान खेती में करता हुआ मजदूर भी हमसे ज़्यादा एक्सरसाइज या कोई भी शरीर की मेरे ये उद्देश्य है कि मैं योग की वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बता पाऊँ कि समस्याएं सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इंटरनली भी होती है। फिजिकली, मेंटली और सोल, इमोशंस और माइंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक संतुलित। बट मैं आपके बीच में महर्षि पतंजलि जी, योग सूत्र के प्रणेता जो रहे, उन्होंने जो अष्टांग योग हम लोगों के लिए दिया है, उन्होंने कहा है कि योग तो 16 प्रकार के योग हैं। 16 प्रकार के योग में अष्टांग योग को हमारे लिए विशेष रूप से उन्होंने खोज करके दी है। तो उस अष्टांग योग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन और प्राणायाम, ये 2 अंग हम जनरली कर रहे हैं सामान्यतः। बट यम, नियम, आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा उद्देश्य इन्हीं को ही एक्सप्लेन करने का रहेगा। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योग के द्वारा ना कि केवल शारीरिक समस्याएं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग भी दूर होते हैं। इंटरनली रूप से आत्मा, मस्तिष्क और हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, इन तीनों का बैलेंस्ड होकर हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से निरोग बनाया जा सकता है। मात्र आसन और प्राणायाम से ये संभव नहीं हो पाता। तो मेरा उद्देश्य विशेष तौर पर तो यही रहेगा। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा योग हमारी वैदिक सभ्यता की पहचान है, इसी तरह से जो वेदों के चौथा वेद अथर्ववेद है, उसके अंतर्गत अंक विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है हमारे ऋषि द्वारा। तो उस विज्ञान को भी मैं योग और अंक ज्योतिष विज्ञान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर इन दोनों के द्वारा लाभ उठाकर हम अपने जीवन को, अपनी बीमारियों को, बीमारियां सिर्फ यही नहीं होती कि फैट हो गया है, बीमारियां सिर्फ ये नहीं होती कि आंखें कमज़ोर हो गई हैं। बीमारियां इंटरनली बहुत होती हैं। लोगों के पास सब कुछ होता है, फिजिकली वो हेल्थ वाइज सब अच्छा दिखाई दे रहा है, बट इंटरनली उसका इमोशंस और माइंड डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम योग की इन 8 अंगों को प्रॉपरली तरीके से लेकर हम अपना इसमें नियंत्रण, और जैसे मैंने बताया आत्मा, माइंड और सोल, इन तीनों को नियंत्रण, लयबद्ध तरीके से बैलेंस्ड कर देना, इन तीनों को बैलेंस कर देना, वो हम कर पाएंगे। साथ साथ में हम अंक विज्ञान को भी जोड़ेंगे। मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन, जिस तरह से एक भोजन करते समय में रोटी भी आवश्यक है, सब्जी भी आवश्यक है और ज़रूरी सलाद भी है। कभी कभी रोटी से जो काम नहीं हो पाता वो सलाद करती है। फैट कम करना है, फैट बढ़ाना है, विभिन्न प्रकार के विटामिन चाहिए, तो खाने में हर प्रकार का तत्व होने चाहिए। तो इसी प्रकार से योग और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इसको हम कॉम्बिनेशन करके अपने जीवन को
योगमय तरीके से योग का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हम ये दोनों विज्ञान का इस्तेमाल करने जाएंगे। अगली वीडियोस में मैं धीरे धीरे इन सब का आपके साथ में शेयर करते चला जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।